Hello student, in chapter 3 decimal part 3. Today's topic is division of decimals. Decimal points को decimal numbers को हम लोग को divide करना है. Let's start. While dividing a number by 10, 100 or 1000, the digits of the number and quotient are same, but the decimal point in the quotient shifted to the left by as many places as there are zeros over 1. प्रीवियस वीडियो में हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हम अपने डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे थे, बट डिवीज़न में हम अपने डेसिमल को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 2.38 डिवाइडेड बाय 10. 10 में कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है. मीन्स हमें लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है. सो 2.38 है तो लेफ़्ट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो 2 के पहले डेसिमल आपका आएगा. सो वी कैन राइट 0.238. मल्टीप्लाई में ज़ीरोस आगे बढ़ रहे थे, बट डिवीज़न में ज़ीरोस आपके पहले आएंगे. नेक्स्ट 2.38 डिवाइडेड बाय 100. 100 में आपके 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 2 नंबर के पहले शिफ्ट होगा. यहाँ तो 1 नंबर है, सो वी कैन पुट 1 ज़ीरो एंड वी गेट 0.0238. सेम एज 2.38 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 में आपके 3 ज़ीरोज़ है, सो आपका डेसिमल 3 नंबर्स लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा. 1 तो 2 है ही आपका, और आप पुट करेंगे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़. सो वी कैन राइट 0.00238. ओके. डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर्स. होल नंबर्स में देखते हैं 6.4 डिवाइडेड बाय 4. 6.4 को डिवाइड करना है 4 से, तो आपका 1 नंबर के पहले यहाँ पर डेसिमल है. डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैंने 3.1 में ये दिखाया था आपको कि डेसिमल को जब रिमूव करते हैं तो आपके डिवाइड में जितने नंबर्स रहते हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरोस पुट हो जाते हैं. यहाँ पे आपका 1 नंबर है, सो यहाँ पे आपका 1 ज़ीरो मतलब 10 पुट होगा. और डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो है आपका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर. सो मल्टीप्लाई 1 बाय 4. सो वी गेट 1.6. 4 1 ज़ा कट होगा और 64 कट होगा 16 टाइम. सो वी गेट 1.6. अब यहाँ पे 16 आया था और यहाँ पे 1 ज़ीरो था. सेम प्रोसेस कर सकते हैं प्रीवियस वाली, जो हमने पॉइंट हटा के यहाँ पे ज़ीरो पुट किया था, तो ज़ीरो हटा के यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट पुट कर सकते हैं. तो वी गेट 1.6. सेम एज नेक्स्ट 12.96 डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं. पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मीन्स 100. इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, सो ये नंबर रेसिप्रोकल होके 1 बाय 4 हो जाएगा. 4 से डिवाइड करेंगे 1296 को, सो वी गेट 324 बाय 100. अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, तो 2 नंबर के पहले आपका पॉइंट आ जाएगा, मीन्स लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा. सो 3.24. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही डिवाइड करना है, कुछ चेंज नहीं है, बस पॉइंट पुट होगा. 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे आपका क्या है? 5 है. यहाँ पे आपका नंबर 2 है. 5 बड़ा है, 2 छोटा है. मीन्स पॉइंट लगाते थे हम लोग, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 2 को पॉइंट के
पीछे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 25 कितने टाइम आ जाएगा 5 टाइम आ जाएगा. सो 25 minus 25 it's 0. आंसर इज 0.5. वन मोर एग्जाम्पल. 8.6 को डिवाइड करना है 2 से. अब 2 की टेबल में 8 आता है कितने टाइम 4 टाइम. सो 2 4 ज़ा 8 minus 8 0. नीचे शिफ्ट हुआ 6 भी आता है 3 टाइम. सो 6 minus 6 0 और 1 नंबर के पहले पॉइंट था. सो 1 नंबर के पहले पॉइंट आ गया तो आंसर इज 4.3. Let's start exercise 3.3. Here questions 1 to 7. Question number 1 is divide. Divide करना है आपको 2.5 by 10. अब देखिए यहाँ पे 1 0 है मीन्स 1 नंबर के लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. मैंने यहाँ शिफ्ट करते हुए दिखाया है आपको. ये आ गया आपका 2 के पहले पॉइंट. सो आंसर इज 0.25. सेम एज 2.5 by 100. यहाँ पे 2 zeros है. सो अब पॉइंट को हमें 2 नंबर के पहले लेफ्ट साइड में पुट करना है. पहले हम एक 0 पुट कर लेंगे क्योंकि हमें 2 नंबर्स के पहले पुट करना है. सो पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे and answer is 0.025. Second question is divide 25.5 by 0.5. 25.5 divided by 0.5 करेंगे. यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है आप लोगों के लिए. नॉर्मल जैसे सॉल्व करते सेम एज होगा. 25.5 5 डिवाइड होगा. सो 5 5 ज़ा 25. 0 0 नीचे आएगा आपका 5 5 1 ज़ा 5 5 minus 5 0. अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट था यहाँ पे एक पॉइंट था. सो पॉइंट कैंसिल हो गया और वी गेट 51. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड 12.98 by 4. आपको डिवाइड करना है 4 की टेबल से. सो 4 3 ज़ा 12 आएगा. 12 minus 12 0. नीचे आया 9. 9 तो 4 की टेबल में आता नहीं है. 8 आता है 2 टाइम. सो 9 minus 8 it's 1. नीचे आएगा 8. 18 18 नहीं आता है 4 की टेबल में. 16 आता है 4 टाइम. 18 minus 16 2. देन पॉइंट तो लगा हुआ है सो वी कैन पुट 0. 4 5 ज़ा 20. 4 minus 4 sorry 20 minus 20 0. So we can write answer is 3.245. Next question number 4 is find. फाइंड करना है आपको 12 डिवाइडेड बाय 8. नॉर्मल डिवाइड करना है 8 को 12 से. 8 1 ज़ा 8. 12 minus 8 it's 4. पॉइंट लगा 0 यहाँ पे पुट होगा. 40 आता है 8 की टेबल में 5 टाइम. तो 8 5 ज़ा 40. 40 minus 40 it's 0. आंसर इज 1.5. नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाय 25. 25 को डिवाइड करना है 24 से. छोटा है नंबर सो पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0. 9 टाइम होता है 25 मल्टीप्लाई 9 करेंगे सो होता है 225. 240 minus 225 it's 1 5 15. 15 25 से छोटा है. एक और 0 पुट करेंगे और 150 25 की टेबल में 6 टाइम आता है. सो 150 minus 150
it's 0. Answer is 0.96. Next, question number 5. The cost of 15 notebooks is rupees 142.50. Find the cost of one such notebook. Solution. Cost of 15 notebook it's rupees 142.50. आपको 15 नोटबुक्स का प्राइस गिवन है, दैट इज़ 142.50. अब आपको वन नोटबुक का प्राइस निकालना है. कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 142.50 डिवाइडेड बाय 15. मैंने यहाँ सॉल्व किया है. 142.50 को 15 डिवाइड कर रहा है, सो 9 टाइम 15 9 ज़ा इट्स 135. माइनस करेंगे 7 आएगा, नीचे आएगा आपका 5. 75 आपका 5 टाइम आता है, सो 15 5 ज़ा 75 0 0. एंड ये वाला जो ज़ीरो बचा है वो यहाँ पुट हो जाएगा. सो 2 नंबर के पहले आपके पॉइंट थे, तो 2 नंबर के पहले आपका एक पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज आपके सेकंड वाले नंबर में कोई पॉइंट नहीं है. सो आंसर इज रुपीज़ 9.50. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज़ 9.50. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. The total weight of certain bags of rice is 650.16 kg. If each bag weight 10.32 kg, find the number of bags. आपको टोटल वेट बताया है राइस के बैग का, कि वेट आपको गिवन है 650.16 kg, बट टोटल कितने आपके शुगर के राइस के बैग हैं वो गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड करना है. नंबर ऑफ बैग्स आपको फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं. टोटल वेट ऑफ ऑल बैग्स ऑफ राइस गिवन है आपको 650.16 kg. आपको ईच बैग का वेट गिवन है, दैट इज़ 10.32 kg. नंबर ऑफ बैग्स आपको फाइंड करना है. डिवाइड करके टोटल वेट से आप डिवाइड करेंगे वन वेट ऑफ ईच बैग को. सो 650.16 डिवाइडेड बाय 10.32 kg. डिवाइड करेंगे नॉर्मल जैसे डिवाइड कर रहे थे सेम वैसे ही डिवाइड करना है. सो नंबर ऑफ बैग्स आपके कितने फाइंड हुए? 63. Therefore, number of bag is 63. टोटल राइस के 63 बैग्स थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. The product of two decimals is 32.396. If one of the decimal is 5.2, find the other. 2 डेसिमल का जब प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, मीन्स उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है 32.398. 1 डेसिमल उसमें से आपको गिवन है 5.2. सेकेंड डेसिमल आपको फाइंड करना है. तो अदर डेसिमल फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 1 डेसिमल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल आपको गिवन है, दैट इज़ 32.396. उसको डिवाइड 5.2 से करेंगे. डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 6.23. हैंस द अदर डेसिमल इज 6.23. आपका नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है, एंड यू गेट आंसर. ओके स्टूडेंट, exercise 3.3 is completed. Thank you.